Hello dear friends, good morning to all of you and good morning to all my dear students and good morning to everyone. Friends, जैसा कि कल हम लोगों ने चर्चा किया था क्लास 12 के टॉपिक कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का मान निकाला गया था। जो डेरिवेशन कल फाइनल हम लोग का आया था टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, और जब उनका सदिश रूप लिखा गया था तो टाउ बराबर क्या आया था, पीई आया था, पी क्रॉस ई विथ वेक्टर साइन। आज का जो हम लोग का लेक्चर होगा स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वो होगा कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले हम यह जानेंगे कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो आज का जो ये हम लोग का टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद से फिर हम लोग का गॉस थ्योरम शुरू है। तो इस चैप्टर का आज का लास्ट टॉपिक है, और आज जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है गॉस थ्योरम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इस चीज की आवश्यकता हम लोग को गॉस थ्योरम में पड़ेगी। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं पहले कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। आइए अब शुरू किया जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स अभी हमने बताया कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह डिस्कशन हम लोग इसके बारे में करेंगे। तो जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको हम दो प्रकार से फाइंड करते हैं। यानी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। फर्स्ट टाइप डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो एक होता है हमारा क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा क्या होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यह दोनों होता क्या है, तो अब इन दोनों के बारे में हम जान लेते हैं कि जैसे जब डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक चार्ज किसी ऑब्जेक्ट को देते हैं, तो जैसे सपोज कर लीजिए यह कोई हमारा ऑब्जेक्ट है और जब इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाता है तो वह चार्ज इस पृष्ठ पर क्या हो, मतलब समान रूप से ना हो। यानी कहीं अधिक हो, कहीं चार्ज कम हो, फिर कहीं चार्ज अधिक हो, चार्ज कम हो। तो ऐसी जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी होती है, इसको हम कह देते हैं डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी यहाँ अधिक हो जा रहा है, यहाँ कम हो जा रहा है, फिर यहाँ अधिक हो जा रहा है, यहाँ कम हो जा रहा है। यानी चार्जेस जो है वो हमारे क्या है, कम और अधिक के फॉर्म में हो, यानी समान रूप से न हो, तो उसको हम कह देते हैं डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज हमारा क्लियर हो गया कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिक चार्ज देने पर चार्ज हमारे क्या हो, बराबर न वितरित हो, तो हम कह देते हैं कि उसको हम डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक, अब आता है हमारा दूसरा इसका पॉइंट जो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा। तो इसको क्या कह दिया जाएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वह समान रूप से क्या हो, बटे हो, यानी समान रूप से इस पर हो, तो ऐसे चार्ज को हम कह देते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिक चार्ज देने पर उस ऑब्जेक्ट पर चार्ज क्या हो, समान रूप से वितरित हो, यानी हर जगह बराबर मात्रा में हो, तो हम कह देंगे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इतनी बात हमारी क्लियर हो गई होगी कि डिसकंटिन्यूअस का मतलब है जिसके चार्ज बराबर मात्रा में न हो, और कंटिन्यूअस चार्ज का मतलब है जिस ऑब्जेक्ट पर चार्ज हमारे बराबर मात्रा में हो, तो उसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं। जब बराबर मात्रा में न हो तो डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। अब आता है ये बात हमारा कि यह जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है यह मेनली हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
और यह तीनों डिस्ट्रीब्यूशन हमारे, इसके बाद जो टॉपिक शुरू किया जाएगा गॉस थ्योरम, उस गॉस थ्योरम में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, यानी यह गॉस थ्योरम में इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। तो अब यह तीनों हम समझते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो नाम से ही आपको पता चलता होगा कि लीनियर का मतलब क्या हो गया, सरफेस का मतलब क्या हो गया और वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया। तो आइए इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहां तक तो बात हमारी समझ में आ गई होगी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे टू टाइप्स हो गए, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जिस वस्तु पर आवेश बराबर ना हो, कहीं कम हो कहीं अधिक हो, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिस पर इलेक्ट्रिक चार्ज देने पर उस पे चार्ज क्या हो, समान रूप से वितरित हो, तो उसको हम कह देते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कहीं पे भी चार्ज हमारे क्या है, रुके गैपिंग में नहीं, यानी हर जगह चार्ज हमारे क्या है, बराबर है। तो ऐसे को हम कह देते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यह कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सेकेंड वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इनकी हम चर्चा यहाँ पे करते हैं। तो जैसा कि पहला इसमें दिया है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे डिफिनीशन लिखा गया, इसी डिफिनीशन को हम कन्वर्ट करते जाएंगे तो हमारा सरफेस और वॉल्यूम मिलता जाएगा। तो ध्यान से समझ लीजिए, कहता है कि जो रेखीय आवेश वितरण है, यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हिंदी में पढ़ते हैं रेखीय आवेश वितरण। लीनियर का मतलब हो गया रेखीय, चार्ज का मतलब हो गया आवेश, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण, तो डिफिनीशन इसका क्या कहता है, जब आवेश का वितरण किसी रेखा, सरल रेखा अथवा वक्र, तो देख लो एक सरल रेखा हम बना देते हैं और एक वक्र बना देते हैं। तो क्या कहता है कि जब आवेश का वितरण किसी रेखा, और रेखा कैसा होगा, या तो सरल रेखा हो या तो वक्र रेखा हो, तो चाहे सरल रेखा हो चाहे वक्र रेखा हो, तो अनुदिश एक समान रूप से होता है, तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी इस पे जो चार्ज हमारा है, यह चार्ज हमारा क्या हो, समान रूप से वितरण हो, तो हम कह देंगे कि यह जो चार्ज है, यह चार्ज हमारा क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इस रेखा पर या इस वक्र रेखा पर हमारे चार्ज क्या है, समान रूप से वितरित है, तो हम कह देंगे रेखीय आवेश वितरण है। अब इसको हम जो प्रदर्शित करते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है कि रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी यहाँ डिफिनेशन जैसे फार्मूला लिखा गया है कि रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। यानी लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन L। और L कहता है कि कैसा हो, यह जो वायर होगा, यह वायर या ये कर्व वायर जो है, ये प्रति एकांक लंबाई के होंगे, यानी पर यूनिट लेंथ के होंगे। तो अब कहता कि अगर L बराबर कितना हो जाए, जैसे यहाँ कहा गया ना कि प्रति एकांक लंबाई के, यानी L बराबर कितना हो जाए 1 मीटर के, तब उस समय ये फार्मूला क्या निकल के आएगा, लेम्डा बराबर Q के। अब इससे क्या डिफिनीशन निकलता है कि जब भी हम किसी रेखीय आवेश वितरण पर समान रूप से जो आवेश देते हैं, तो वह आवेश प्रति एकांक लंबाई के कारण उसके रेखीय आवेश घनत्व को प्रदर्शित करता है, जिससे हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। देखो जो चार्ज हम दिए गए हैं, यह चार्ज हमारा किसके बराबर है, लैम्डा के, और इसी लैम्डा को हम कह देते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो देखो यहाँ पे जो दो चीज है, एक रेखीय आवेश घनत्व है और एक यहाँ पे दिया गया है रेखीय आवेश वितरण है। तो वितरण का मतलब क्या है, समान रूप से आवेश इस पे वितरित हो, और इस पर कोई प्रति एकांक लंबाई का वायर ले लिया जाए, तो वह क्या बताता है,
रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान एल, और यूनिट क्या हो जाएगा, देखो क्यू का मतलब चार्ज है और चार्ज की यूनिट कूलाम, और एल का मतलब लंबाई, तो लंबाई का क्या होता है मीटर, तो कूलाम प्रति क्या हो जाएगा, मीटर। तो लेमडा बराबर क्यू बाई एल, या इसी चीज को अगर हम एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो सिंपली इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपान डी एल, यानी यह अल्पांश भाग के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा हो गया रेखीय आवेश वितरण में। अब हम इसके बाद से सेम पढ़ेंगे, अब सेम ऐसे ही पढ़ा जाएगा सेकेंड पॉइंट, और क्या है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सरफेस का मतलब क्या होता है, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो अब क्या होता है फ्रेंड्स, ये पृष्ठीय आवेश वितरण। तो जैसे यहाँ पे कहा है कि जब रेखीय आवेश वितरण है तो या तो कर्व पे या तो किसी सरल रेखा पर अगर चार्ज हमारे बराबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो हम कह देते हैं कि हमारे रेखीय आवेश वितरण है। और प्रति एकांक लंबाई पर जब आवेश की मात्रा को करते हैं तो वह हमारा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, जिसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, लेमडा से। अब सेम चीज हमारा कैसे आ जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व पे। तो जब हम पहले पृष्ठीय आवेश वितरण की बात की जाए, तो जब भी हम पृष्ठीय आवेश वितरण की बात करते हैं तो पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब क्या है, अब देखो जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर समान रूप से होता है, तो अब यहाँ पे रेखा था तो हमने रेखा कह दिया था क्योंकि लीनियर था। अब यहाँ पे पृष्ठ है तो समान रूप से उस वस्तु के पृष्ठ पर वितरित होता हो तो उसको हम कह देंगे पृष्ठीय आवेश वितरण कह देंगे। क्लियर है, यानी जब भी कोई चार्ज किसी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है तो उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहा गया है कि पृष्ठीय आवेश वितरण में क्या कहता है कि जब भी आवेश को हम किसी वस्तु के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित करते हैं तो वह पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। जैसा कि फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है कि इसके पृष्ठ पर देखो समान रूप से क्या है, चार्जेस हमारे डिस्ट्रीब्यूट है। यानी जब भी किसी पृष्ठ की हम बात करते हैं, जैसे अगर हैंड लिया जाए तो हैंड के इस पृष्ठ पर अगर चार्ज बराबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो हम कह देंगे क्या हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण है। अगर इसी को हम ऐसे करें और इस पे हमारे चार्ज क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो इसको हम कहेंगे यह एक रेखा में है और इसको हम कह देते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मतलब क्या है, इस पर चार्ज हमारे क्या है, समान रूप से वितरित है। यानी इस रेखा पर जो हमारे चार्ज हैं वह समान रूप से वितरित है, तो वो हमारा लीनियर हो गया। और जब सरफेस की बात करेंगे तो इस सरफेस पे हमारे चार्ज बराबर डिस्ट्रीब्यूशन में है तो पृष्ठीय आवेश वितरण है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर चार्ज है तो क्यू हो जाएगा अपान, अब पृष्ठ की बात करते हैं यानी एरिया की बात करते हैं। अब यह क्या हमारा एरिया है तो एरिया का मतलब क्षेत्रफल है, तो इसको हम क्यू अपान क्या कह देते हैं, ए कह देते हैं। तो इसका जो यूनिट आ जाता है, देखो यह क्षेत्र है ना, पृष्ठ का मतलब क्या है, क्षेत्र है, तो क्षेत्र का मतलब क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मतलब किससे डिनोट करते हैं, ए से करते हैं। इसका जो यूनिट हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। देखो आवेश का कूलाम और एरिया का क्या जाता है, मीटर स्क्वायर, या इसी को हम सिग्मा बराबर डी क्यू अपान क्या लिख देते हैं, डी ए लिख देते हैं जब अल्पांश भाग की बात करते हैं। तो अब देखो सेम चीज है कि जब भी किसी पृष्ठ के आवेश पर वितरण समान रूप से होता है तो उसको हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। कर रहे हैं पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए, तो पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए देखो यहाँ पे कैसे लिख दिया जाएगा, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखो जहां रेखीय आवेश था यही हम क्या कह देंगे,
कि पृष्ठीय आवेश वितरण की प्रति एकांक, अब वहां लंबाई था तो लंबाई नहीं रखेंगे, अब यहाँ पे हमारा पृष्ठीय है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रति एकांक। अब देखो नीचे हमारा क्या है, क्षेत्रफल है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को क्या कह देते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखो वही डेफिनेशन जहां रेखीय आवेश घनत्व था वहां पे हमने पृष्ठीय आवेश वितरण कह दिया और घनत्व कह दिया, और जहां पे प्रति एकांक लंबाई था, अब लंबाई की जगह पे हमारा क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को रेखीय पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से करते हैं। तो फार्मूला यहाँ लिखा गया कि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान ए, या फिर सिग्मा बराबर डी क्यू अपान डी ए। तो ये हमारे हो गए लीनियर और सरफेस। तो लीनियर का मतलब क्या, कि जब भी किसी रेखा पर आवेश समान रूप से वितरित होता है तो हम रेखीय आवेश वितरण कह देते हैं, और उसके बाद से जब ये हो जाता है तो फिर अब कहा जाता है कि रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा होती है उसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और उसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और जब हम पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करेंगे तो पृष्ठीय आवेश वितरण की प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है, और इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो अब ये दोनों चीज हमारा क्लियर हो गया। तो अब तीसरा हमारा आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हम कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हिंदी में कहा जाता है आयतन आवेश वितरण। क्या कहा जाता है, आयतन आवेश वितरण। तो क्या कहा जाएगा, जब भी किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर, जब भी किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर आवेश क्या हो, समान रूप से वितरित हो। तो मान लीजिए जैसे ये हमारा हैंड है, तो अब हमने जब इस पृष्ठ की बात किया था तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाया, जब इसकी इस क्षेत्र की बात किया तो रेखीय कहलाया। अब इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, यानी आगे से लेके पीछे, ऊपर से लेके नीचे, यानी पूरे इस हैंड की हम बात करते हैं तो ये पूरा हैंड हमारा क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। अब इस आयतन में यानी आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह हमारे आवेश क्या हो, समान रूप से वितरित हो, तो हम कह देंगे वो हमारा क्या होता है, आयतन आवेश वितरण। यानी अगर हम इसकी बात करें तो यह आयतन क्या होगा, समान रूप से इस पे चार्ज क्या होंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी हर जगह हमारे चार्ज क्या होंगे, पृष्ठ से लेके इसके नीचे वाले भाग, ऊपर वाले भाग, राइट और लेफ्ट, हर भाग में हमारे चार्ज क्या होंगे, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो हम कह देंगे कि वो कैसे हमारे आयतन आवेश वितरण है। तो अब डिफिनेशन कैसे दे देंगे कि जब भी किसी वस्तु के आयतन पर संपूर्ण रूप से आवेश वितरित हो तो आयतन आवेश वितरण कहलाता है। फिर नीचे अब यहाँ पे लिखा जाएगा आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण की प्रति एकांक। अब यहाँ क्षेत्रफल नहीं लिखा जाएगा, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, आयतन की बात कर रहे हैं। तो प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को क्या कह देते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। किससे करते हैं, रो से। तो जब भी रेखीय आवेश घनत्व की बात किया जाएगा तो लैम्डा से, जब भी पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात किया जाएगा तो सिग्मा से, और जब भी आयतन आवेश घनत्व की बात किया जाएगा तो रो से। तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। तो अब क्या हो जाएगा फार्मूला, रो इक्वल टू प्रति एकांक आयतन पर किसका का बात किया जा रहा है, आवेश का। तो ये आवेश हो गया, और प्रति एकांक आयतन का मतलब क्या हो गया, v हो गया। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, q अपान v। अगर यूनिट की बात करें तो q क्या है, चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और v क्या है, आयतन है, और आयतन का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है।
या फिर इसी को हम लिख सकते हैं कि रो बराबर क्या होता है, dq अपान dv, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो ये हमारा हो गया आयतन आवेश वितरण, यानी जब भी किसी वस्तु के आयतन पर संपूर्ण रूप से आवेश वितरित हो तो उससे हम कह देंगे आयतन आवेश वितरण। और आयतन आवेश वितरण की प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर क्यू अपान भी या कूलाम प्रति मीटर क्यूब। और ये यहाँ पे डायग्राम आपको बनाया गया है, बताया गया है। तो ये हमारे हो गए तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, कि जिसको हम किस में पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिमेंबर रखिएगा तो 2 टाइप्स के होते हैं, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, जिसको यहाँ पे बताया गया कि अगर किसी रेखा पर समान रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और जब चार्ज किसी पृष्ठ पर समान रूप से होता है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और जब उस वस्तु के संपूर्ण क्षेत्र में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको हम कह देते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा से, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिग्मा से, और आयतन आवेश वितरण को रो से प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज हमारे हो गए तीनों कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद से हमारा अगला जो चैप्टर होगा गॉस थ्योरम का होगा। अब गॉस थ्योरम में इस चीज का अप्लाई किया जाएगा, इसको आप लोग रिमेम्बर कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। और उसके बाद से अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का गॉस थ्योरम होगा, तो उसको अब हम अगले लेक्चर में बताएंगे। इतने में अगर कहीं से किसी भी प्रकार की समस्या हुई होगी तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आपको वीडियो और मेरे नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और साथ ही साथ अपने दोस्तों का भी मदद करिए कि वो भी लोग अपनी पढ़ाई कर सकें। और बाकी और कुछ कहना नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।